ओके दोस्तों, तो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारे हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है मेरा एक्वस NaCl और एक्वस HCl, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर जो हमारा है वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल कंसेंट्रेशन। हमारा कैथोड जो है और जो एनोड है वो दोनों हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन एट कैथोड? कैथोड में इन सब केसेस में हाइड्रोजन रिलीज होगा। द रिएक्शन विल बी सिंपली 2H2O plus 2 electron is going to give me H2 plus 2 times OH minus. ठीक है, that's the cathode reaction. And what is going to be the anode reaction? What is going to be the anode reaction? Anode reaction में simply Cl minus gives me half Cl2 gas plus electron. ठीक है, that is the reaction at the anode. तो H2 and Cl2 are electrolysis product. I will write it further as EP. ठीक है, अच्छा, aqueous H2SO4, ठीक है, aqueous H2SO4 और aqueous NaCl HCl very dilute, और यहां पर जो है aqueous HNO3 भी हम ले सकते हैं, it doesn't really matter। ठीक है, तो यहां पर क्या है हमारा, किससे बन रहा है? कैथोड एंड एनोड मेड अप ऑफ प्लैटिनम। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है कैथोड पर, सिंपली हमारा क्या होगा रिएक्शन? In cathode we will have the simple reduction of water। ठीक है, and at anode we have the simple oxidation of water, and at anode we have the simple oxidation of water, यानी हमारे पास आ जाएगा 2H2O gives me half O2 gas plus 4H plus 4 electron. That is what I can say. And यहां पर जो है H2 and O2 are electrolysis product. कंसंट्रेटेड का स्पेशल केस हमने पहले से ही कर रखे हैं, उसमें वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। Aqueous CuSO4 that is done in the platinum। कैथोड और एनोड दोनों जो है वो हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे है। तो यहां पर कैथोड में हमें जो रिएक्शन मिलेगा that will be copper 2 plus 2 electron gives me copper, and at anode the reaction will be simply the reduction of water, as the oxidation of water, half O2 4H plus 4 electron। ठीक है, सिमिलरली
if we do like aqueous AgNO3 एंड यहां पर हम लेते हैं मान लो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बोथ, राइट। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैथोड में जो होने वाला है ऑब्वियसली हमारा Ag प्लस जाएगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी सिल्वर, ठीक है। और एनोड will be simply the oxidation of water. 2H2O gives half O2 plus 4H plus 4 electron. So the electrolysis product is silver and O2. Right. Another important one. Aqueous NaCl Ag cathode प्लस एनोड, तुम कुछ भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इनर्ट लेना बस। Aqueous NaCl Ag cathode प्लस प्लैटिनम एनोड, इनर्ट कुछ भी ले लो, ग्राफाइट भी तुम ले सकते हो, इट रियली डजंट मैटर। बस रिएक्शन यहां पर बदल जाएगा, यहां पर हमारा कैथोड में जो रिएक्शन होगा वहां पर Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी NaHg amalgam। वो Na सोडियम सॉलिड तो बनेगा नहीं, वो Hg के अंदर घुल के अमलगम दे देगा। एंड एट एनोड द रिएक्शन इज प्रेटी सिंपल, Cl माइनस ही जाएगा, Cl माइनस गिव्स मी half Cl2 plus electron. That is what I can write. ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। That is pretty simple and straightforward. अच्छा, और एक बार बहुत सारा आता है, aqueous nickel nitrate PT cathode। अच्छा, we have to realize that nickel has a comparable activity of that of Fe2+. Nickel plus 2 has a comparable activity as that of Fe2+. Now Fe2+ का जो oxidation reduction है, that is easier as compared to water, what we have studied। तो यहां पर जो हमारा कैथोड में रिएक्शन होगा, यहां पर कैथोड का रिएक्शन बहुत सिंपल है, Na2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी निकल, Na2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी निकल। एंड एट एनोड इट विल बी, नाइट्रेट तो जाएगा नहीं, इट विल बी सिंपल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, 2H2O gives me half O2 4H plus 4 electron। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज है, दैट इज कॉल्ड द कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? aqueous RCOONA और इसका इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के सहारे। तो यहां पर अगर हम कैथोड के बारे में ध्यान दें, कैथोड में तो मामला चिल है, सिंपली वी विल गेट द ऑक्सी रिडक्शन ऑफ वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी H2 प्लस 2OH माइनस।
तो कैथोड में तो हमेशा हाइड्रोजन ही निकलेगा, और एनोड में जो जाएगा RCOO माइनस जाएगा, that gives RCOO dot plus electron, and with the release of CO2 gives me R dot plus R dot combines to give you R. That is the reaction that we are going to get considered. ठीक है, यानी इन जनरल में रिएक्शन को लिख सकता हूं पूरा 2RCOO minus gives RR plus 2CO2 plus 2 electron. That is a net anode reaction we can write. As a special case, R is equals to H. हो सकता है R जो है वो बेसिकली हम अगर एसिड के बारे में बात करें तो इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड R will be equals to H. HCONA is definitely possible. अगर हमारा RH है तो H2 will get released. H2 will get released in both cathode and anode. So, यहां तक तो मामला हमारा बहुत ज्यादा चिल था, ठीक है, इसके बारे में हमने ढंग से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक स्पेशल केस करने वाले हैं जहां पर एक्वस कॉपर सल्फेट हम लेते हैं और यहां पर जो है वी आर टेकिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड. So this is the copper electrode and this is called the active or attacking electrode. Acha, try to realize in cathode it really doesn't matter. In cathode it really doesn't matter. So कैथोड पर तो सिंपल रिएक्शन होगा, CO2 plus 2 electron is going to get me copper. Cathode will be a simple thing. Now what will be the anode reaction? अच्छा, अगर हम एनोड के बारे में कंसीडर करें तो एनोड में हमारा कंपटीशन जो है वो किस किस चीज में चल रहा है. अच्छा, पहला तो एक फर्जी कॉम्पिटिटर है जो नाम का कॉम्पिटिटर है सल्फेट. वर्सेस वाटर. But here the electrode can react itself. So, versus copper, that we can say. So, in anode, what is the possibility we are looking about? Now, try to realize copper gives you copper 2 plus 2 electron. इसका जो हमारा E0 होगा that will be minus 0.34 volt. That is the SOP. And 2H2O gives you half O2
plus 4H plus 4 electron. At the neutral condition, इसका जो E होता है, at the neutral condition अगर हम बात करें तो that comes out to be equals to minus 0.81 volt, and that is approximately minus 1.5 volt with over voltage. That becomes minus 1.5 volt approximately with the over voltage taken into the consideration. So try to understand this reaction is a much more feasible. So anode itself will react. Anode itself will react. तो एनोड में जो रिएक्शन होगा, जो हमारा कॉपर है, तो बेसिकली ये वाले चीज में होगा क्या, हमारा जो कैथोड है वो मोटा होता रहेगा और जो हमारा एनोड है वो हमारा पतला होता रहेगा. तो कैथोड will become thicker and anode will become thinner. So, ये केवल कॉपर के लिए मैं बोल रहा हूं ऐसी बात नहीं है. फंडा क्या है, इफ एनोड इज मेड अप ऑफ इनएक्टिव मेटल्स with respect to water, ठीक है. अगर एनोड इज मेड अप ऑफ इनएक्टिव मेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देन एनोड इटसेल्फ will react and give metal cation. किस किस में ये यूज होता है? एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ कॉपर एनोड और लाइक अ सिल्वर एनोड or like a zinc anode or like a silver anode or like a gold anode. गोल्ड तो बहुत ज्यादा इनएक्टिव है, ठीक है. यानी इस रेंज के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो एनायन है वो कोई नहीं जाने वाला है, वाटर नहीं जाने वाला है. एनोड जो है वो हमारा खुद रिएक्ट करके मेटल कैटायन देने वाला है. दिस is used for electro refining of metals like copper, zinc, silver, nickel, etc. I will discuss it in more detail. Let's see. Okay दोस्तों, so here is the setup for the purification of copper and basically हम मेटलर्जी में इसको पढ़ेंगे. मेटलर्जी बोल के एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे. So basically कॉपर का ओर से आने के बाद उसका बेसिक लेवल का प्योरिफिकेशन किया जाता है और वहां पर जो बनता है दैट इज कॉल्ड द ब्लिस्टर कॉपर.
ब्लिस्टर कॉपर इज 98 to 99% प्योर, बट हमें जिस लेवल को लेकर काम करना है उसके हिसाब से ये हमारा राइट नाउ इम्प्योर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं। ये वाला सेटअप जो है, ध्यान दो, कैथोड में एक बहुत पतला सा कॉपर वायर लेते हैं और एनोड के फॉर्म में इम्प्योर कॉपर रॉड और द ब्लिस्टर कॉपर हम लेते हैं, दैट इज 98 to 99% प्योर। एंड इस पूरा सेटअप को हम डिप करके रखते हैं इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर हमारा बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ कनेक्टेड है। देयर इज अ स्विच दैट वी आर गोइंग टू क्लोज। अच्छा, ये जो ब्लिस्टर कॉपर है, इसके अंदर जो हमारा इंप्यूरिटीज है, दैट इंप्यूरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है हमारा इनर्ट। इनर्ट इंप्यूरिटीज वो है जो हमारा कॉपर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर और नीचे है। नॉर्मली जो इंप्यूरिटीज हमें मिलते हैं वो है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सेलेनियम, आर्सेनिक, ये सारे। ठीक है, और दूसरा इसमें थोड़े बहुत हमारा एक्टिव इंप्यूरिटीज भी होते हैं। हमारा उसमें क्या होता है, नॉर्मली वी गेट Fe, निकल, कोबाल्ट, एक्सेट्रा। So there are two type of impurities in this. अच्छा, कैथोड में तो गेम बहुत सिंपल है। जो सॉल्यूशन का कॉपर 2+ है वो हमारा कैथोड पर जाएगा। जैसे मैं इलेक्ट्रोलिसिस को चालू करूंगा तो कैथोड में तो हमारा कॉपर 2+ एक्वस विल गिव मी कॉपर सॉलिड। 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा, what will happen in the anode? देखो, मेन जो रिएक्शन होगा एनोड में, दैट विल बी कॉपर, यहां पर निकलेगा कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां से कॉपर का एक टुकड़ा यहां पर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हमारा जंप होने वाला है। दैट इज द मेन रिएक्शन। हाँ, लेकिन कॉपर से जो इंप्यूरिटीज में ऑब्वियस सी बात है, Fe जो है वो भी हमारा सॉल्यूशन पर आ जाएगा। Fe2+, निकल, ठीक है, कोबाल्ट, ये जो है these 3 will remain in solution intact. ये सारे के सारे कैटायंस जो एक्टिव मेटल वाले हैं वो हमारा सारे के सारे जो है वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, वो कहीं पर भी गेम में टेक पार्ट नहीं करेगा। और जो हमारा इनर्ट इंप्यूरिटीज है वो इसके नीचे हमारा प्रेसिपिटेट करेगा। दैट इज कॉल्ड द एनोड मड। दिस इज कॉल्ड द एनोड मड। एनोड मड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारा कॉस्ट रिकवरी में काम आते हैं क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे मेटल्स हमारे पास अवेलेबल है। सोना चांदी तो है ही, प्लैटिनम भी है, ठीक है, और सेलेनियम जो है वो हमारा जेरोक्स मशीन में काम आता है। वी गेट अ लॉट ऑफ प्रीशियस मेटल्स। तो वो जो हमारा इनर्ट इंप्यूरिटीज है वो डायरेक्टली एनोड के नीचे प्रेसिपिटेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। बाकी जो इंप्यूरिटीज है एक्टिव वाले वो सारे के सारे हमारा किस पे चला जाएगा, वो हमारा सॉल्यूशन पे चला जाएगा। और सॉल्यूशन से कॉपर 2+ जो है वो कॉपर 2+ हमारा कैथोड पर चला जाएगा। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कॉपर
in the pure form transports from anode to cathode. Copper in the pure form gets transferred from anode to cathode. Anode gets thinner. And finally, we get 100% pure copper at cathode. We get 100% pure copper at cathode. And जो उससे ज्यादा इनएक्टिव मेटल्स है वो कैथोड, क्योंकि वो एनोड से प्लस बन के निकल ही नहीं पाएगा, कॉपर और एक्टिव मेटल्स निकल पाएगा, कॉपर से ज्यादा एक्टिव, उससे ज्यादा बात तो निकल ही नहीं पाएगा, और उस कारण पे इवेंचुअली वो हमारा नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. तो मान लो इसी बात पे अगर कोई बोले NiNO3 whole twice aqueous is electrolyzed with nickel anode. ठीक है, अगर इसको मैं निकल एनोड के साथ रिएक्ट करवाऊं, देन व्हाट विल हैपन? सिंपल गेम, वेरी वेरी सिंपल. यहां पर हमारा कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो तो हम जानते ही हैं, जो Na2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी निकल, और इन द केस ऑफ एनोड, nickel will give me nickel 2 plus 2 electron. So what I will say, the concentration of Ni2 plus does not change in the solution, क्योंकि जितना हमारा कैथोड में कंज्यूम होगा उतना ही एक्टिव एनोड जो है वो उसको भरपाई कर देगा. Ni2 प्लस का नेट कंसंट्रेशन जो है वो हमारा बदलने वाला नहीं है. तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं, जो कहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाउ डू वी प्रेडिक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है? NaCl aqueous नॉर्मल कंसंट्रेशन का है, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड Ag, पहला केस में Ag कैथोड प्लस प्लैटिनम एनोड, और दूसरा प्लैटिनम कैथोड प्लस Ag एनोड. ठीक है, और चलो पहला केस तो ये वाला कर लेते हैं, तीसरा जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं Ag कैथोड प्लस प्लैटिनम एनोड, और चौथा ये भी कर लेते हैं Ag कैथोड plus Ag anode. So what are the reactions that we are going to predict? नॉर्मल कंसंट्रेशन है, वो सब टेंशन मत लो. तो फर्स्ट वाले का जो है हम सिंपल सा चीज है वो जानते हैं, जो H2 at cathode due to reduction of water and Cl2 at anode.
दैट इज गोइंग टू हैपन, फर्स्ट वाला केस। अच्छा, दूसरा वाला केस जो है दैट इज, चलो मैं पहला तीसरा वाला केस ले लेता हूं, पहले तीसरा वाला केस ले लेता हूं। ट्राई टू रियलाइज इट विल बी सेम। जब तक एनोड एक्टिव मेटल का ना हो, कैथोड का कुछ भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। कैथोड में तो मेटल जाएगा, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, केवल और केवल Hg होगा तो मामला बदल जाता है एमलगम बनने के कारण। थर्ड पार्ट इज एग्जैक्टली सेम एज द सेकेंड पार्ट दैट वी हैव, फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू रियलाइज। अगर हमारा एनोड इनर्ट मेटल का है तो फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, एनोड में हमें जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट द थर्ड केस विल बिकम इंटरेस्टिंग। थर्ड केस में जो हमारा होगा, क्योंकि एनोड जो है वो हमारा एक्टिव मेटल का बना हुआ, मतलब सॉरी इनएक्टिव मेटल का बना हुआ है, यानी इट इज एन अटैकिंग इलेक्ट्रोड। सो एनोड के बारे में देखो, कॉपर चला जाता है तो सिल्वर तो भाई पर लगा के जाएगा, वो तो 0.8 होता है, कॉपर का तो फिर भी 0.34 होता है, यहां पर तो 0.8 होता है। सो एनोड में तो सिंपल रिएक्शन होगा, जो Ag सॉलिड गिव्स मी Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। Now, what will happen at cathode? Here is an interesting case. अक्सर गलती होता है, जो कैथोड में हम जो लड़ाई है वो देखते हैं Na प्लस वर्सेस वाटर का। देखो, शुरुआत में एकदम T इक्वल्स टू 0 पे सही बात है। एकदम इनिशियली अगर हम बात करें तो एकदम इनिशियली H2 will be produced। H2 हमारा स्टार्टिंग में प्रोड्यूस होगा, स्टार्टिंग में। बट देन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आगे बढ़ेगा, Ag plus will be accumulated in solution। Ag plus जो है वो मेरा solution पर accumulate होता रहेगा, और Ag plus मेरा solution पे accumulate होता रहेगा। तो अब जो लड़ाई होगी वो है Na plus वर्सेस वाटर वर्सेस Ag प्लस। कौन जीतेगा? डेफिनेटली Ag प्लस। तो कैथोड में रिएक्शन सिंपली बदल जाएगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Ag सॉलिड। तो एनोड डीके होते हुए कैथोड पर चढ़ता रहेगा। एकदम स्टार्टिंग में कुछ सेकंड के लिए हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बट जैसे ही सॉल्यूशन पे हमारा Ag प्लस थोड़ा सा भी एक्युमुलेट हुआ, तुरंत हमारा रिएक्शन पलटी मारेगा, और रिएक्शन पलटी मारते हुए कैथोड पर प्रोड्यूस जो होगा दैट विल बी Ag। तो अगर कोई एनोड प्रोडक्ट पूछे दैट इज Ag प्लस, कैथोड प्रोडक्ट पूछे दैट विल बी Ag। प्रोडक्ट पूछने का मतलब ये होता है जो आफ्टर अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है। The product of the electrolysis will be Ag and Ag plus। बाकी NaCl जो है that is acting just like a medium or carrier, उसका कोई रोल यहां पर नहीं है, वाटर का कोई रोल नहीं है। These are all the concept regarding electrolysis of electrolytic refining, and try to realize also fourth is basically electrolytic refining। Product will be same as the third। ठीक है, थर्ड क्यों लिखा मैंने, सॉरी। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर
समझ में आ गया है। नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन, दैट इज electrolysis of AgNO3। हम AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाह रहे हैं। पहला केस में प्लैटिनम कैथोड एंड एनोड, प्लैटिनम कैथोड एंड एनोड, एंड दूसरे में कॉपर एनोड Ag कैथोड। So what will happen? Right? अच्छा, कैथोड क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैथोड क्या है अनलेस एंड अनटिल एमलगम बना रहा है, ध्यान ही मत दो, लफड़ा तो एनोड पे है। अच्छा, फर्स्ट वाले केस सिंपल, कैथोड में सिंपली हमारा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव मी Ag। नाइट्रेट तो जाएगा नहीं, तो नाइट्रेट जाएगा नहीं तो जाना हमें वाटर को ही पड़ेगा, तो 2 times वाटर गिव्स मी हाफ O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। दैट इज द रिएक्शन। Ag and oxygen will be the product of the electrolysis. दूसरे वाले केस पर try to understand the cathode will be exactly same, यानी Ag plus electron gives me Ag, and anode में सिंपल सी बात है, कॉपर एनोड है, इनएक्टिव मेटल है, यानी एक्टिव इलेक्ट्रोड है। सिंपली इट विल बी कॉपर दैट इज गिविंग यू कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है? नहीं 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 नहीं। कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन में तो आएगा, लेकिन कॉपर 2 प्लस वर्सेस Ag प्लस विल गो फर्स्ट, तो कैथोड में तो Ag प्लस ही जाएगा, एनोड में जो है कॉपर 2 प्लस निकलता जाएगा और वो Ag प्लस के सोल्यूशन से रिप्लेस करता रहेगा। दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इट मोर ऑफ अ लाइक ट्रांसलेशन फ्रॉम वन मेटल टू द अनदर, ठीक है। एंड अगर मान लो मैं इसका एग्जैक्टली उल्टा करता हूं, वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 एक्वस, जहां पर हमारे पास है कॉपर एनोड, सॉरी Ag एनोड, कॉपर कैथोड। कैथोड क्या है ध्यान नहीं दूंगा, पहले एनोड का देखते हैं। सो एनोड में गेम बहुत सिंपल है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा, राइट। वाटर शॉर्ट कुछ नहीं है, ये खुद हमारा रिएक्ट करेगा। और अब सॉल्यूशन में कौन आएगा? देखो स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए कैथोड में कॉपर 2 प्लस जाएगा, लेकिन अब कंपटीशन में क्या होगा? Ag प्लस वर्सेस कॉपर 2 प्लस, तो कैथोड एकदम स्टार्टिंग में तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, that will be initially, but eventually जैसे ही थोड़ी सा accumulation होगा, so this is going to be the main reaction that we are talking about. So preferential electrolysis and electrolysis product के बारे में सारे चर्चाएं दोस्तों हम यहां पर समाप्त कर चुके हैं। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। देखो कुल मिला के बात को मैं एक बार समराइज कर लूं, दिमाग पर ठंडा करके सुनो। Ag कैथोड इज एक्सेप्शनल, उसका एमलगम वाला केस को छोड़ दो, ठीक है। वो केस के अलावा बाकी कैथोड तुम्हारा जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है कभी भी। एनोड पे ध्यान दो, एनोड इनएक्टिव है, फिर तो कैथोड का प्रोडक्ट पहले लिखो फिर एनोड का प्रोडक्ट लिखो, मामला चलो,
ठीक है। अगर एनोड एक्टिव है तो एनोड का आयन को लेकर आओ, एनोड का आयन को लेकर आओ। फिर देखो जो सॉल्यूशन का आयन है और जो एनोड से पैदाफाइड आयन है कौन ज्यादा एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं AgNO3 वाला सॉल्यूशन में निकल को डिप करना चाहूंगा, व्हाट विल हैपन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास निकल एनोड है तो निकल पहले Na2+ बनेगा ही बनेगा, और Na2+ वर्सेस Ag+ कौन जाएगा, Ag। तो कुल मिला के व्हाट विल हैपन, सिंपल सी बात है, हमारा कैथोड जो है उस पर Ag प्रेसिपिटेट होगा और एनोड से Na2+ जो है वो हमारा निकलता हुआ बाहर चला जाएगा। मामला बहुत सिंपल है। एक्टिव एनोड दिखने पर पहले एनोड रिएक्शन को प्रेडिक्ट करो, उसके आयन को लेकर आओ, फिर कंपटीशन करो, क्योंकि वर्सेस में वरना गलत हो जाएगा। यहां पर जो वर्सेस Ag+ है वो तो हमें दिखेगा ही नहीं, तो वो समस्या ही समस्या क्रिएट करेगी। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। जितना ज्यादा चीजें हमें पता होंगे थियोरेटिकली, एग्जाम में हमारे लिए उतनी ज्यादा फायदेमंद है कि डेटा हमें कोई खास देने वाला है नहीं, तो हमें इस सब चीजों को पता तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अगर मैं एक इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा। देखो यार, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आयंस जो है वो हमारा पागलों की तरह गोल गोल घूमता रहेगा रैंडमली, देयर विल बी नो इलेक्ट्रोलिसिस। जब तक दोनों सेम सॉल्यूशन पे डिप्ट ना हो तब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इट विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट। पोटेंशियल बोल के कुछ होता ही नहीं है, मेन जो होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक इलेक्ट्रोड डालोगे तो कुछ नहीं होगा, आयंस जो है वो हमारा रैंडमली घूमता रहेगा, उसको लगेगा एज इट इज कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, with this our second part is done theoretically. I'm now going to do some अच्छे problems, that's a separate thing, but conceptually our second part is done, and now we move on to the last part, that is the electrolytic conduction. Let's see.